तो दोस्तों, मुझे पता है थोड़ा सा लेट हूँ, पर कोई बात नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शी हल्क के एपिसोड 1 के बारे में। और ये वीडियो एक सॉर्ट ऑफ रिव्यू और एक्सप्लेनेशन टाइप है, तो थोड़ा देख लेना। तो शी हल्क के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है जेनिफर वॉल्टर से, जो कि एक लॉयर हैं और कोर्ट में अपने केस के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं। जेनिफर अपने केस को लेकर थोड़ा सा परेशान है, घबराई हुई हैं कि वो केस जीतेंगी या नहीं। लेकिन जेनिफर की असिस्टेंट कम दोस्त ज़्यादा निकी उसे मोटिवेट करती है और डेनिस, जो कि एक चूतिया है, वो उसे डीमोटिवेट करता है। फिर हमें पता चलता है कि जेनिफर के साथ हल्क वाला कांड हो चुका है और उसकी फ्रेंड और फैमिली को ये बात पता है कि जेनिफर हल्क है, लेकिन अभी पब्लिक को ये बात पता नहीं कि साला अपने बीच में एक महिला हल्क भी है। फिर यहाँ हमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है कि जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकती है। अब अगर फोर्थ वॉल ब्रेकिंग क्या होता है ये आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। तो फोर्थ वॉल ब्रेकिंग उसे कहते हैं जहाँ किसी मूवी, सीरीज़ या बुक के फिक्शनल कैरेक्टर को ये पता हो कि वो फिक्शनल है और वो देखने या पढ़ने वाले के साथ अपनी तरफ से इंटरेक्ट कर सकता है। फोर्थ वॉल ब्रेकिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल है डेडपूल। आई होप कि मैंने सही एक्सप्लेन किया। तो इसी के साथ हमें ये भी समझ में आता है कि जेनिफर और शो को ये बात पता है कि पब्लिक को क्या चाहिए। पब्लिक को कोई फालतू की बकचोदी नहीं चाहिए, पब्लिक को सीधा दिखाओ माल। लेकिन एक मिनट, पूरे शो में बकचोदी ही तो है। फिर यहाँ हम कुछ महीनों का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जेनिफर अपने कज़न ब्रूस बैनर के साथ एक रोड ट्रिप पे होती है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि ब्रूस ने एक डिवाइस बनाई है जो उसे ह्यूमन फॉर्म में रखने के लिए हेल्प करती है। और फिर वही कज़न्स वाली चूतिया बातें और कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी के ऊपर बात करती है जेनिफर। अब मुझे नहीं पता क्यों। एंड देन उनके सामने सडनली एक स्पेसशिप आ जाता है और जेनिफर गाड़ी चला रही होती है, तो वो घबरा के पूरी स्टीयरिंग को राइट रगड़ देती है। तो ये वही स्पेसशिप है जिसको हमने थॉर रैग्नारॉक मूवी में देखा था। और यहाँ एक बढ़िया सी कार क्रैश के बाद हम देखते हैं कि ब्रूस और जेनिफर दोनों को ठीक ठाक चोटें लगी हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्रूस कार में फंसा है और जेनिफर उसे कार से बाहर निकालती है, लेकिन ब्रूस उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है, जिस पर जेनिफर ध्यान नहीं देती है और ब्रूस का खून जेनिफर के हाथों पे गिर जाता है जहाँ उसे चोट लगी रहती है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जेनिफर शी हल्क बन रही है और ब्रूस का डिवाइस टूट गया है जिससे वो भी हल्क बन रहा है। और वो बाथरूम का लीपा पोती वाला सीन, अरे भाई। फिर हम देखते हैं कि हल्क किसी तरह जेनिफर को पकड़ के मैक्सिको लाता है जहां उसका एक खुफिया अड्डा है। फिर हल्क जेनिफर को हल्क बनना सिखाता है, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है ये सिखाता है और ख़ुद को कैसे कंट्रोल करना है ये सिखाता है, जो कि जेनिफर को पहले से ही आता है। और वो पत्थर फेंकने वाला सीन, यहाँ हमें ये भी समझ में आता है कि हल्क जेनिफर से थोड़ा जेलस हो रहा है, जहाँ उसने खुद पर काबू पाने के लिए कई साल लगा दिए और जेनिफर ने खुद पर काबू ऐसे ही पा लिया। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर अपनी पुरानी ज़िंदगी में जाना चाहती है, वही लॉयर वाली, लेकिन हल्क को लगता है कि जेनिफर अभी रेडी नहीं है, तो वो उसे रोकता है। और यहाँ हमें हल्क और महिला हल्क की एक बढ़िया सी फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है जिसमें हल्क का सस्ता सा बार टूट जाता है। फिर वो अपने बार को ठीक करता है और जेनिफर को जाने देता है, जेनिफर को नहीं रोकता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ जेनिफर कहती है कि वो कभी भी हल्क नहीं बनेगी। वो बात अलग है कि उसके अगले ही सीन में वो हल्क बन जाती है। तो जब जेनिफर कोर्ट में अपना केस लड़ रही होती है तो वंडर वुमन की जैसी सस्ती एंट्री लेती है अपनी टाइटेनिया, जहां अपनी जेनिफर शी हल्क में बदलती है और टाइटेनिया को सिर्फ एक घुसंड में ही सुला देती है, एक मुक्के में। और इस सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी। तो देखो, टाइटेनिया कॉमिक बुक्स की एक सुपर विलन है जो हमें देखने को मिली थी सीक्रेट वॉर्स के इशू नंबर 3 में, जो 1984 में रिलीज हुई थी। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है और एंड क्रेडिट सीन में बजता है हु इज दैट गर्ल बाय ईव। फिर एपिसोड के मिड क्रेडिट में हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां ब्रूस के मैक्सिको वाले बार में हल्क और जेनिफर बैठे हैं, जहां जेनिफर अभी भी कैप की वर्जिनिटी और गधे के बारे में बात कर रही होती है अभी भी। और हल्क को ये लगता है कि जेनिफर जब अपने ह्यूमन फॉर्म में है तो वो टल्ली होगी पूरे नशे में, इसीलिए वो उसे 1943 के एक यूएसए टूर के बारे में बताता है जहाँ कैप ने अपनी वर्जिनिटी लूज़ करी थी। ऐसा क्या बातें कर रहा हूँ मैं। तो बस इसी के साथ पूरा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। हाँ, इस बार सच में ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है कि शी हल्क के एपिसोड 1 के ऊपर ये वीडियो काफ़ी लेट है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और एपिसोड 2 के ऊपर जल्दी ही बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।